जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश कुमार शाही अपने YouTube चैनल द एस्ट्रो केयर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम अच्छे कर्मों की व्याख्या करें तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन अच्छे कर्मों में जो सबसे आसान अच्छा कर्म गिना जा सकता है वो है दान का कर्म, यानी दान करना। दान, डोनेशन और चैरिटी, आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि दान करने से भी कोई नुकसान हो सकता है, क्या दान करने के कोई नियम भी हैं, और लाल किताब में जो दान वर्जित दान बताए गए हैं आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में दान का बहुत महत्व बताया गया है। जो सबसे उत्तम दान बताए गए हैं उनमें से है कन्यादान, गोदान यानी कि गाय का दान, भूमि का दान, विद्या का दान और अन्न का दान। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान करने से एक यज्ञ के समान फल मिलता है। दान करने से आपकी कुंडली के ग्रहों के दुष्परिणामों को दूर किया जा सकता है, आपकी कुंडली के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। लेकिन एक ज्योतिषी ही आपको सही समय और सही तरीका बता सकता है दान करने के लिए। और दान करने के लिए कौन से ग्रहों की कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको एक ज्योतिषी द्वारा ही मिल पाएगी। क्योंकि सभी ग्रह हमारे आसपास कुछ तत्वों को नियंत्रित करते हैं। सभी ग्रहों के कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें, कुछ अनाज हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमने कौन से ग्रह की कौन सी वस्तु का दान करना है और कब करना है। दान करने के लिए कुछ विशेष तिथियां भी होती हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि दान करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। दोस्तों, दान करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहली बात तो ये कि दान करते वक्त आप दिखावा ना करें। दान हमेशा गुप्त रूप से होना चाहिए। दान करते वक्त आप कभी भी सोशल मीडिया या अपने दोस्तों को इसके बारे में जिक्र ना करें। दान करते वक्त हमेशा जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखें। दान उनको करें जिनको जरूरत हो, और कभी भी खराब चीजों का, टूटी फूटी हुई चीजों का दान ना करें जो किसी के काम ही ना आ सके। इसलिए दान हमेशा उन चीजों का करें जो किसी के काम आ सके। दान करते वक्त आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखें और श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक दान करते रहें, तो इसलिए आपको दान का अच्छा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लाल किताब के बारे में। लाल किताब में फरमान नंबर 17 में खैरातनामा का जिक्र किया गया है। लाल किताब के अनुसार हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना ही पड़ेगा दान करते वक्त। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार जो भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हों या शुभ स्थिति में बैठे हों, तो आपको उन ग्रहों से संबंधित चीजों का दान कभी नहीं देना चाहिए। जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच के बैठे हों और अशुभ हालत में बैठे हों, आप उन ग्रहों से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी की सलाह के बिना ना करें। हाँ, और एक खास बात, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में नीच के हैं और अशुभ के हैं, आपको उन ग्रहों से संबंधित चीजों को किसी से भी मुफ्त में नहीं लेना है, उपहार के स्वरूप में भी नहीं लेना है, और किसी दोस्त रिश्तेदार से भी मुफ्त में नहीं लेनी है। वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ वर्जित दानों के बारे में जो लाल किताब में दिए गए हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है, तो आप कभी भी किसी के लिए मुफ्त में पानी पीने की व्यवस्था ना करें, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसी तरह अगर शनि 8वें घर में हो, तो आप अगर किसी जगह पर यात्रियों के ठहरने के लिए सराय या धर्मशाला के लिए व्यवस्था करते हैं, उसके लिए दान देते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में अचानक मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देगी। इसी तरह अगर शुक्र 9वें भाव में हो, तो आप कभी भी किसी यतीम बच्चों के लिए या किसी यतीम खाने में जाकर दान ना करें, वो आपकी गृहस्थी के लिए दिक्कत खड़ी कर देंगी। इसी तरह अगर कुंडली में शनि पहले भाव में हो और बृहस्पति 5वें भाव में हो, तो आपको किसी मांगने वाले को कभी तांबे का सिक्का या तांबे की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर चंद्रमा 12वें भाव में हो,
तो आपको कभी किसी धर्म का प्रचार करने वाले को मुफ्त में रोटी नहीं खिलानी है। अगर बृहस्पति 10वें घर में हो और चंद्रमा चौथे घर में हो तो आपको किसी भी धर्म स्थान को बनवाने के लिए दान नहीं करना है। ये बहुत बड़े परहेज हैं। अगर आप इन नियमों को मानेंगे और किसी ज्योतिषी से सलाह किए बगैर दान नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी समस्याएं आने से बच जाएंगी। और ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है जब आप किसी की सलाह से दान करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मेरी आप सबको गुजारिश है कि जब भी कोई बड़ा दान करना हो तो बिना ज्योतिषी की सलाह किए आप दान मत करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं। तो आप उन ग्रहों से संबंधित चीजों का दान सोच समझ कर करें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि समय पर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी अगली वीडियो में। जय मां सरस्वती।